अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द क्लास नंबर 7। तो आज के इस क्लास में हम इंडिकेटर्स को स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में इंडिकेटर्स क्या होते हैं और हम इसको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में किस तरह यूज़ कर सकते हैं और किस तरह हमें इंडिकेटर्स हेल्प आउट करते हैं ट्रेडिंग जो मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन बताने में। ठीक है, बेसिकली अगर फ्रैंकली आपको बताऊं तो मैं इंडिकेटर्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लेकिन कुछ मेजर इंडिकेटर्स हैं जिनका पता होना आपको ज़रूरी है और मोस्टली मैं वही इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ, ज़्यादातर इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करता। ठीक है, इंडिकेटर वैसे यूज़ करने ही नहीं चाहिए आपको। सिंपल प्राइस एक्शन पे फोकस करें। आपका टेक्निकल एनालिसिस इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपको इंडिकेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इंडिकेटर पे स्टडी करेंगे और सिर्फ मेजर मेजर इंडिकेटर बताऊंगा आपको मैं। करते हैं इंडिकेटर की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इंडिकेटर होता क्या एक्चुअल में। एग्जाम्पल से समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसको बुखार है, ठीक है, और हमने उसका बुखार चेक करना है। ठीक है, तो हम किस तरह उसका बुखार चेक करेंगे कि एक बंदा है, एक बच्चा है, उसको बुखार है और उसके बुखार को चेक करने के लिए हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम किसका यूज़ करते हैं? थर्मामीटर का, जो हमें इंडिकेट करता है कि इस बच्चे को कितना बुखार है। ठीक है, तो बुखार को मेजर करने के लिए हमने एक टूल यूज़ किया है जिसको हमने थर्मामीटर का नाम दिया है। और थर्मामीटर एक इंडिकेटर है। ठीक है, एक इंडिकेटर है जो हमें इंडिकेट करता है कि भाई इस बंदे को, इस बच्चे को इतना बुखार है। ठीक है, इट्स द सिंपल डेफिनेशन ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, ऐसा टूल जो हमें मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन बताए, लीडिंग डाटा बताए या लैगिंग लैगिंग डाटा बताए, या प्रीवियस मूवमेंट बताए उसकी, या आने वाली मूवमेंट बताए। ठीक है, सिंपल है। अब हम इंडिकेटर्स की टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स की दो टाइप्स होती हैं, लीडिंग होती है, लैगिंग होती है। अब इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, जो हमने मेजर स्टडी करने हैं और कुछ नहीं देखना। ठीक है, नेम याद करने की जरूरत नहीं है आपको। लीडिंग क्या होता है, लैगिंग क्या होता है, हमें सिर्फ व्यूज़ पता होना चाहिए। ठीक है, इसका यूज़ क्या है, क्योंकि हमने मार्केट से पैसा बनाना है। मार्केट ने ये नहीं देखना कि इस बंदे को इतना इसका नाम आता है तो उसको भाई पैसा दे दो। पैसा बनाना है ना, तो हमें इन चीज़ों का यूज़ आना चाहिए, सिंपल। ठीक है, तो इसमें हम कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हम स्टडी करेंगे। मैं लिख देता हूँ पहले, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंडिकेटर है RSI और EMA और बुलिंजर बैंड। ठीक है, मोस्टली यही इंडिकेटर्स हैं जो यूज़ होते हैं। यह एक वॉल्यूम इंडिकेटर है, वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक वॉल्यूम इंडिकेटर है। ठीक है, सिंपल मोस्टली यही इंडिकेटर्स हैं जो यूज़ होते हैं। RSI पे एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप उसे वॉच आउट कर सकते हैं अगर आपने प्रॉपर डिटेल में समझना है। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पे भी बताऊँगा। और EMA पे भी दो वीडियोस ऑलमोस्ट बनी हुई हैं यूट्यूब पे, जो दो डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताई हुई हैं मैंने EMA के हवाले से, तो आप उनको भी वॉच आउट कर लीजिएगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। तो बात करते हैं पहले RSI की। ठीक है, RSI पहले आपने इंडिकेटर में आना है यहाँ पे। ठीक है, आप और यहाँ पे आप लिखेंगे RSI। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, सिंपल है। आपने ये इंडिकेटर लगाया तो ये टैब ओपन हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ पहले ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है, आपने इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में चले गए आप, और ये इसका RSI अपर बैंड है। ठीक है, इसको आपने यहाँ से 80 कर लेना है और ये आपने यहाँ से 20 कर लेना है। ठीक है, बस ये सेटिंग कर लेनी है आपने। ठीक है, ये सेटिंग कर लिया आपने। अब मैं आपको इसकी स्ट्रेटजी बता देता हूँ या इसका यूज़ केस बता देता हूँ। ठीक है, आप टाइम फ्रेम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं तो छोटा टाइम फ्रेम देखना है स्कैल्पिंग के लिए। अगर आप स्विंग ट्रेड्स करते हैं तो उसके लिए आपने उस टाइम फ्रेम पे जाना है जिस फ्रेम पे आप एनालिसिस कर रहे हैं अपना। ठीक है, टाइम फ्रेम पे एक सेपरेट वीडियो होगी इस कोर्स में इंशाल्लाह। तो ये देखें अब आप। ठीक है, अब एक 80 का जोन है, ये 80 का जोन है एंड ये 20 का जोन है। ठीक है, जब मार्केट आपको 80 के जोन में नजर आए तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मार्केट ओवरबोट हो चुकी है। मार्केट क्या हुआ है? मार्केट ओवरबोट हो चुकी है और यहाँ से एक करेक्शन पॉसिबल है डाउनवर्ड। ठीक है, और अगर मार्केट आपको 20 के बैंड पे टच करती हुई नजर आए ना RSI पे, तो डेट्स मीन समझ लें कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है, कि हर बंदा पैनिक हो चुका है, अब वेल्स यहाँ से बाइंग करेंगी। ठीक है, सिंपल सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, कि भाई अगर आपको RSI बुलिंजर बैंड जो है वो 80 पे नजर आएगा, डेट्स मीन कि मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है। और अगर 20 पे नजर आएगा, डेट्स मीन कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है। ठीक है, अगर मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है तो आपने शॉर्ट की पोजीशन से अवॉइड करना है, और अगर मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है तो आपने लॉन्ग्स की पोजीशन से अवॉइड करना है। सिंपल है। ठीक है, और हाँ, अब इस पे आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं।
आपने सिंपल क्या करना है, आपने चार्ट ओपन किया, ठीक है, और अब यहाँ पे देखें आप, ठीक है, यहाँ पे क्या था, मार्केट ने 80 का आइडिया टच किया था, ठीक है, 80 का आइडिया टच किया आरएसआई पे, और यहाँ से देखें मार्केट किस तरह कह रहा है, क्रैश हुई है, ऑलमोस्ट यहाँ से गिरी है, तकरीबन कोई 10% बीटीसी गिरा है यहाँ से। और उसके बाद अगर पीछे भी प्रीवियस डाटा भी देखें हम, तो यहाँ पे देखें आप, अब यहाँ पे देखें आप, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट 80 का एरिया टच की है, इवन ऊपर गई है, और वहाँ से मार्केट यहाँ से गिरी है, ठीक है, क्योंकि ओवरबोट हो चुकी थी, तो यहाँ से मार्केट अगेन गिरी है, ठीक है। अब यहाँ से इतना क्यों गिरी है, वहाँ से तो ज़्यादा गिरी है। अब सवाल ये पैदा होता है ना आपका कि यहाँ से तो सिर्फ 2-3% गिरी है, इवन 5% गिरी है यहाँ से मार्केट, लेकिन वहाँ पर अगर देखें हम तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 10% मार्केट गिरी है, क्योंकि मार्केट ओवर ओसिलेटर्स के हिसाब से, इंडिकेटर्स के हिसाब से मार्केट ओवरबोट हो चुकी थी, तो मार्केट ने एक करेक्शन लेनी थी, ठीक है। अब देखिए मार्केट ने यहाँ से करेक्शन ली, लेकिन यहाँ से देखिए जो आरएसई था वो 80 से बिलो चला गया, 80 से बिलो चला गया। अब आपने यहाँ से अवॉइड करना है थोड़ा बहुत, ठीक है, यहाँ तक आया, फिर ये देखें यहाँ से गिरी और यहाँ तक आई मार्केट आरएसआई पे, ठीक है, आरएसआई बुलिंजर बैंड यहाँ तक आया, लेकिन प्रोडक्शन छोटी सी ली इसने, ठीक है, क्योंकि उसने ओसिलेटर्स को मैनेज करना था मार्केट ने, सिंपल, ठीक है। और हम प्रीवियस डाटा देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 80 पे गई है मार्केट, एंड देन अगेन यहाँ से नीचे गिर गई है, सिंपल, समझ रहे हो। तो ये देखिए यहाँ पे 20 पे आई थी मार्केट, 20 बैंड पे, ठीक है, और यहाँ से इसको टच किया एंड देन लिक्विडेशन वगैरह हंट किए, और यहाँ से बीटीसी जो है वो पंप कर गया, सिंपल, ऑलमोस्ट 26%, ठीक है। तो इट्स अ सिंपल यूज़ ऑफ आरएसआई, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने सिर्फ दो बैंड्स याद रखने हैं, दो पॉइंट्स याद रखने हैं कि जब मार्केट 80 पे जाएगी आरएसआई में, तो आपने वहाँ से लॉन्ग्स की पोजीशन में अवॉइड करना है, ठीक है। तो अगर आपको 20 के बिलो नज़र आएगी या 20 पे नज़र आएगी, तो वहाँ से आपने शॉर्ट से अवॉइड करना है, ठीक है, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हमने बात तो कर ली है आरएसआई की, तो अब बात करते हैं ईएमए, बोलिंजर बैंड एंड वॉल्यूम की, ठीक है। अब पहले बात करते हैं ईएमए की। आरएसआई यहाँ से क्लोज कर देते हैं, और अब इंडिकेटर लगाते हैं ईएमए, ठीक है। ईएमए लिखेंगे आप सिंपल, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इसको आपने ऐसे ऑन कर लेना है, और इसके आपने सेटिंग में जाना है, और आपने इनपुट में जाना है, और इसकी जो लेंथ है वो आपने 55 कर लेनी है, ठीक है। और इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से ऑलमोस्ट येलो रखता हूँ मोस्टली, क्योंकि ये थोड़ा वाज़ेह हो जाता है। अब इस चीज़ को आपने कैसे यूज़ करना है, ठीक है। पहले लास्ट जो हमारे सेशन थे ना, वो स्पोर्ट एंड सिस्टम्स पे थे, और जो ईएमए है ना 55 की एंड 200 की ईएमए, 200 की ईएमए पे एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, जिसपे आपको ईएमए स्ट्रेटजी के नाम से चैनल पे अपलोड है, आप उसे वॉच आउट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम 55 की ईएमए पे देखते हैं। अब 55 का मतलब क्या है, मतलब है कि लास्ट 55 कैंडल्स के हिसाब से ये ईएमए ड्रा की गई है, ठीक है, लास्ट 55 कैंडल्स के हिसाब से ईएमए ड्रा की गई है, ठीक है, सिंपल है। मतलब जो लीडिंग डाटा है पीछे से आ रहा है लीड करता हुआ, उसके हिसाब से ये ईएमए, ये इंडिकेटर काम करता है। अब अगर आप इसकी जो लेंथ है वो 200 कर देंगे, तो ये लास्ट प्रीवियस 200 कैंडल्स के डाटे के हिसाब से आपको नेक्स्ट प्रिडिक्शन देगा मार्केट में, ठीक है। तो अभी हमने 55 की ईएमए यूज़ की है, और ये जो ईएमए ये आपकी एज अ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस काम करती है मोस्टली, ठीक है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैं आपको ड्रा करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें, एक यहाँ पे एक सपोर्ट बन रही थी, अब यहाँ पे ये ईएमए भी है, ठीक है। और यहाँ पे देखें अगर आप, तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस बन रही थी, और इस ईएमए, मतलब ये ईएमए एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम करती है, ठीक है। अगर यहाँ से आपको एक ब्रेकआउट मिलता और इस सपोर्ट का भी ब्रेकआउट मिलता, ठीक है, ये सपोर्ट बनी हुई थी, ये आपने ड्रा की होती, और आपने ईएमए का इंडिकेटर लगाया होता 55 का, तो अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती, देन यहाँ से आप एक शॉर्ट की पोजीशन प्लान कर सकते थे, ठीक है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे एक रेसिस्टेंस थी, मार्केट ने उसको ब्रेक किया, और एक ये जो मूविंग एवरेज है इसको भी मार्केट ने ब्रेक किया, एंड डेट्स मीन आप यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन प्लान कर सकते थे। और हमने यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन प्लान की थी ऑलमोस्ट 92,000 से 94,000 से भी लॉन्ग करवाया हुआ था अपने ग्रुप में, ठीक है। अगर ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज़ अगर पीछे भी देखें हम, तो पीछे भी सेम इंडिकेशन देता है हमें। ये देखें आप, यहाँ पे भी एक
बनती है, ठीक है, ये देखें आप, और उसके बाद यहाँ पे भी बनती थी, और सेम एज इट इज़ यहाँ पे देखें अगर आप, ओके। तो इस तरह आप ये ईएमए का जो इंडिकेटर है इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं बोलिंजर बैंड की। ईएमए के मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह पोजीशन प्लान करनी है। आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके, ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करके, लास्ट क्लासेस देख के फिर आपने इंडिकेटर की तरफ आना है, ठीक है। और अब बात करते हैं हम बोलिंजर बैंड की। आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे बोलिंजर बैंड, तो आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। तो आपने इसका जो है ये लगा लेना है इस तरह, ठीक है। इसके आपने सेटिंग में जाना है और इनपुट्स में जाना है आपने, और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपने 3 कर देनी है, बस और कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपने 3 कर देनी है। और ये इंतहाई फजूल इंडिकेटर है, लेकिन ये थोड़ा फेमस है तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो लेकिन पर्सनली मैं इसको यूज़ नहीं करता, लेकिन एक स्ट्रेटजी है इसकी जो ऑलमोस्ट 60 to 65% आपको विन रेट देती है। 60 to 65%, 99% विन रेट कोई इंडिकेटर नहीं देता आपको। RSI भी जो है वो 80% आपको विन रेट देता है, 80%, 75%, और जो EMA भी है वो भी 75 to 80% आपको विन रेट देती है। लेकिन जो बोलिंजर बैंड है ये आपको 65 to 60%, 55% तक आपको विन रेट देता है ये, ठीक है। तो सिंपल क्या है, आपने इसको किस तरह यूज़ करना है, जैसे मैंने आपको बताया पहले, आपने इन बैंड्स को देखना है। ये जो 2 बैंड्स हैं ना, ये वाले 2 बैंड्स हैं, पहला बैंड और ये नीचे वाला बैंड है जो, इनको देखना है। जब मार्केट इनको टच करेगी आपने उस हिसाब से शॉर्ट एंड लॉन्ग की पोजीशन प्लान कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे मार्केट आई थी और इस बैंड को टच किया, आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते थे। अब आपका टारगेट क्या होगा और स्टॉप लॉस क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से अगर आपने शॉर्ट किया, इसको टच हुआ मार्केट ने, और आपका जो स्टॉप लॉस था वो लास्ट हाई का होगा, हाई का, ठीक है, जो ये हाई है ये वाला, ठीक है, ये हाई का आपका स्टॉप लॉस होगा। और जो आपका टारगेट होगा वो ये सेंटर वाला जो बैंड है, जो मीन लाइन जिसे कहते हैं, ये ब्लू लाइन है जो, इसका आपका टारगेट होगा, सिंपल है, समझ रहे हो, ये आपका टारगेट होगा। एंड सेम एज इट इज़ अगर यहाँ पे मार्केट टच करती है तो यहाँ से आप लॉन्ग की पोजीशन प्लान करके, और आपका जो टारगेट जैसे मैंने बताया आपको ये होगा, समझ रहे हो। और सेम एज इट इज़ यहाँ पे होगा इस तरह, और इसके बाद यहाँ पे अगर टच करता तो इस, नहीं, ये देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें आप, मैंने जैसा आपको बताया कि जो विन रेट है वो इसकी 65 to 60% है, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ पे अपना इसका टारगेट रखा होता और मार्केट ने इस बैंड को टच किया है, ठीक है, लेकिन ऊपर भी गई है थोड़ी बहुत, लेकिन इस बैंड को टच नहीं किया, मतलब हमारा टारगेट हिट नहीं किया, और उसके बाद यहाँ से डंप कर गई है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसमें आपका स्टॉप लॉसेस भी हंट होंगे, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हंट नहीं होगा। दैट्स द रीज़न मैं आपको इंडिकेटर कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। तो इस तरह आप जो बोलिंजर बैंड है इसको यूज़ कर सकते हैं, सिंपल सी स्ट्रेटजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने सिर्फ आपको इसलिए ये इंडिकेटर्स बताए हैं क्योंकि इनका पता होना आपको ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, ठीक है। जो लास्ट इंडिकेटर है हमारा वो है वॉल्यूम। अब ये जो वॉल्यूम है ना, इसका कोई फंडा नहीं है, ये सिर्फ मार्केट का आपको वॉल्यूम बताता है। और वॉल्यूम को हम स्टडी करेंगे कोइन ग्लास की, कोइन ग्लास की जो हम एक क्लास करेंगे ना कोइन ग्लास पे। कोइन ग्लास एक वेबसाइट है, एक ऐप है, जिसे आप वॉल्यूम आप पता कर सकते हैं, उससे आप लिक्विडेशन वगैरह चेक कर सकते हैं, वेल ऑर्डर्स वगैरह चेक कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप समझ लें बस कि ये जो वॉल्यूम है ये सिर्फ मार्केट का आपको वॉल्यूम बताता है कि कितने किस हिसाब से सेलर्स एक्टिव है, किस हिसाब से बायर्स एक्टिव हैं, और कोई इसका रॉकेट साइंस नहीं है। और एक और चीज़ है वॉल्यूम में, वो है वॉल्यूम प्राइस रेंज रूल, ठीक है, वॉल्यूम एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है, एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल। और आपने सिंपल क्या करना है, जब भी आपने इसको ड्रा करना है, जब भी आपने इसको लगाना है यहाँ से आगे, तो आपने सिंपल एक हाई पकड़ना है, मतलब ये मार्केट चल रही है अभी, ठीक है, मैंने करंट मार्केट को एनालाइज करना है, तो आपने प्रीवियस हाई देखना है, जो है ये हाई है प्रीवियस, तो आपने यहाँ पे आके क्लिक करना है, तो ये आपका इंडिकेटर लग जाएगा। अगर आप यहाँ पे भी आके क्लिक करेंगे तो आपका इंडिकेटर लग जाएगा, ठीक है, सेम वहीं पे। तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब किस तरह मूव करता है, किस तरह काम करता है, सिंपल समझ ले। ये सिंपल, ये जो लाइन नज़र आ रही है ना, ये जो मेन लाइन नज़र आ रही है आपको,
ये एज अ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस काम करती है आपकी, ठीक है। किस तरह, अब आपने सिंपल इसको ड्रा कर लें। यहाँ पे ये जो आपकी लाइन थी इसको आपने इस तरह हाईलाइट कर लिया, इसको डिलीट कर दें, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये आपकी एज अ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस काम की है, ठीक है। अब उस जो एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल था उस टूल ने हमें बताया कि भाई ये जो एरिया ना, ये जो मेन लाइन वाला एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है या बहुत ज़्यादा बायर्स बैठे हुए हैं एंड सेलर्स बैठे हुए हैं, मतलब इस एरिया में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। तो होपफुली यहाँ से मार्केट पंप कर सकती है या काफ़ी ब्लीड कर सकती है, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोर्ट पे नज़र आता है अगेन बीटीसी ऑलमोस्ट जो 93,500 के एरिया में, 94,000 के एरिया में, तो यहाँ से करेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ से करेक्शन पॉसिबल है हमारी, सिंपल, यहाँ से करेक्शन पॉसिबल है। तो इस तरह आप इस इंडिकेटर को, इस टूल को, इंडिकेटर तो नहीं कहूँगा मैं लेकिन टूल है ये, एक एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल, मैंने कहा वॉल्यूम का पढ़ा रहा हूँ आपको तो आपको इस चीज़ का भी आइडिया होना चाहिए। तो इट्स अ सिंपल क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, अगर आपकी कोई क्यूरीज होती हैं तो आप वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं। डेट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।